ये होते कौन है मतलब भड़काऊ बयान वाले हमारे जैसे सॉरी प्लीज, हमारे ना, आई एम द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ इकोचम, सो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, तो सो प्लीज आप। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई हैसियत है, इसलिए नहीं है कि हम तो जानते ही नहीं उनको। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देश या धर्म? हमारे भारत में ये सिस्टम है, सिस्टम क्या पता नहीं कैसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो छोटे लोग आपका नाम क्या भैया? मेरा सोनू चौधरी नाम है। कहाँ से हुए? मैं पटना से हूँ। पटना से। अच्छा, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देश या धर्म? क्या आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देश या धर्म? देश? देश क्यों? हाँ, देश की डेवलपमेंट होगा तो धर्म ऑब्वियसली बात है, वो तो सदियों से धर्म चलता आ रहा है, तो देश ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे लिए, सभी के लिए, तभी हम आगे मतलब हमारा देश तरक्की करेगा। धर्म को क्यों नहीं आगे रखें? धर्म को भी आगे रखना चाहिए क्योंकि देश के साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, यदि धर्म के बारे में यदि कोई व्यक्ति कुछ बोले तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ और अदर धर्म का भी सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि दूसरे के बारे में हेट स्पीच देना, ये सब गलत चीज़ है। चलिए, एक उदय स्टालिन है जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, तो वो बोले हैं कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देना चाहिए। सनातन धर्म जो है ना, एक मलेरिया मच्छर की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है, इसे जो है ना मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए उनके लिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि वो देखिए है थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, बट मुझे नहीं लगता कि उनका कोई हैसियत है, इसलिए नहीं है कि हम तो जानते ही नहीं उनको। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो होते कौन है मिलाने वाले? जब हम आम आदमी या मतलब सदियों से पता नहीं मुगल, उससे पहले पता नहीं कौन कौन आए जो सनातन धर्म को मिटाने वाले आए थे, वो तो मिटा ही नहीं पाए। तो ये कौन किस खेत का मूल्य है नहीं पता, लेकिन वो मुझे लगता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मतलब ऐसा बोल गए हैं, बाकी उनका कोई इतना हैसियत किसी भी देश का या किसी भी धर्म को कोई भी किसी भी धर्म को कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं मिटा सकता इस चीज को। चलिए, एक भड़काऊ वीडियो के व्यक्ति बनाया था जिस व्यक्ति का नाम मनीष कश्यप, तो उनके ऊपर एनएसए लगा, ये भी एक भड़काऊ बयान है, तो इनके ऊपर क्या कुछ लगना चाहिए? देखिए मनीष भैया के बारे में हम लोग उनके सपोर्टर है भैया, और रियली मैं फैक्ट बात बताऊंगा, जो भी हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, और जैसा अगर कोर्ट का जजमेंट आता है कि क्या होता है नहीं होता है वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन उनको मतलब रिहा कर देना चाहिए सरकार के तरफ से भी, और सरकार को मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे बिहार का सन ऑफ बिहार है, वो हमारे देश के लिए मतलब बहुत भला करने के लिए सोच रहे हैं, और हो सकता है मे भी आने वाले टाइम पे वो सीएम बनेंगे और हम उनको वोट देंगे। वो तो ठीक है, पर मेरा बहुत जरूरी है, बिहार में चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, और युवा नेता होना चाहिए। नहीं कि युवा नेता 50 साल का हो, ये नहीं होता है युवा नेता। आप ठीक है आपने शादी नहीं किया तो आप युवा नेता थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति यदि आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक पार्ले जी बिस्कुट खरीदने जा रहे हैं, हाँ। तो 3 रुपए मिल रहा है, तो आपको 3 रुपए मिल गया, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति कोई और व्यक्ति जा रहा है, वही पार्ले जी बिस्कुट खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को 3 रुपए में नहीं मिल रहा है। इस बात को थोड़ा मतलब बारीकी से समझिए, एकदम ध्यानपूर्वक भाई साहब। मतलब कहने का मतलब मेरा मीनिंग यही है कि भड़काऊ वीडियो बनाए थे मनीष कश्यप, तो उनके ऊपर एनएसए लगा। यही भड़काऊ बयान दिए कौन? ये दिए हैं कौन? उदय स्टालिन। तो इनके ऊपर क्या कुछ लगना चाहिए? तो यही तो पॉलिटिक्स है ना ब्रदर, पॉलिटिक्स तो यही है हमारे भारत में, क्योंकि वो बड़े लेवल के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो तो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि हमें हमारा पता है कि हमारे भारत में ये सिस्टम है, सिस्टम क्या पता नहीं कैसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो छोटे लोग से जो नीचे जाते हैं ना, उनके खिलाफ ना साजिशें रचा जाता है कि ये बंदा आगे नहीं बढ़ सके। जैसे आने वाला बिहार में जैसे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया हैं, अगर वो कुछ दिन और रह जाते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, अब उनका क्या स्टेटमेंट है वो तो मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी है हम देश के नागरिक है, और हमारे देश के नागरिक अगर आप किसी भी अगर कुर्सी पे बैठे हुए सीएम लेवल पे कुर्सी पे बैठे हुए, जनता का आपका रक्षा करना है, ना कि उसको बर्बाद करना है। ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो आपस में निपट ये मीटिंग करते हैं कि हाँ भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट एनएसए लगाना ये भी अब तो मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, क्या पता फिर मेरे ऊपर भी कुछ नहीं कहा भाई साहब। लेकिन आप बिहार के ही आम जनता नहीं बल्कि पूरे भारत देश के एक आम जनता है, तो आप हमें बातें उनके ऊपर क्या कुछ लगना? मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, ठीक है, नेता लोग तो मतलब बहुत कम ही होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी है बिहार में बहुत लोग सपोर्ट करते हैं मनीष भाई को, बहुत उनको बहुत सपोर्टर है भैया। हाँ अभी हाँ, बहुत इतना है कि अगर वो इलेक्शन अगर इस बार लड़ते हैं
तो कहीं ना कहीं जीतने का चांसेस हो सकता है उनको। हम अगर इलेक्शन वो- की बात हाँ, नहीं कर रहे भाई साहब। नहीं फिर भी मतलब हम अपना ओपिनियन बता दिए कि भैया देखिए बात तो वहीं पे आ गया ना, एनएसए लगने का रीजन ही वही है क्योंकि वो सरकार गिराने वाले थे। अगर ये बात वो नहीं बोलते हैं तो उनको एनएसए नहीं लगता, ये चीज जाहिर सी बात है। तो वो भड़काऊ वीडियो बनाया है, मतलब ऐसा कोर्ट का मामला है, मतलब कोर्ट क्या कहना है, तो उनके ऊपर एनएसए लगा। देखिए मैं ये कहना है, भड़काऊ वीडियो क्या है, उस वीडियो को जांच पड़ताल होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, सारे जितना भी सरकारी मतलब जांच होता है वो कराए सरकार, ठीक है, और दोनों तरफ से कराए, ये नहीं कि विपक्ष से नहीं, दोनों तरफ से कराए और कोर्ट में उसको ना पेश किया जाए और कोर्ट का जो काम होगा वो कोर्ट करेगा। आप कोर्ट के ऊपर हाँ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, सरकारी प्रेशर कि भाई हाँ ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि हाँ। उनके ऊपर मतलब जांच होनी चाहिए, उनके हाँ, वीडियो का जांच हाँ, किया जाए जांच बढ़िया होनी से, चाहिए, बिल्कुल मतलब होनी बढ़िया चाहिए। तरह से होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोई ये भेदभाव नहीं भड़काऊ होना बयान चाहिए। दिए हैं तो इनके ऊपर जांच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इनके ऊपर भी जांच होना चाहिए। ये होते कौन है मतलब भड़काऊ बयान वाले, हमारे जैसे हमारा धर्म है, ठीक है, या किसी भी का धर्म है, तो किसी भी धर्म का किसी भी इंसान के लिए स्टेटमेंट देना बहुत ही दंडनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, ठीक है, या तो फिर उनको जो भी अगर जिस पोस्ट पे बैठे हुए ना वहाँ से अपना भाई रास्ता देख ले। अगर धर्म के प्रति अगर काम करना है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कीजिए फिर, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स अगर करना है तो आपको सभी को लेकर चलना पड़ेगा साथ, वो किसी भी धर्म का हो। बहुत बड़े। ठीक है। एक और बात बताइए, हाँ। यदि आप उस जगह पे होते, जी। एक आप आम नागरिक होते, जी, तो आपके साथ क्या कुछ होता? अगर हम आम नागरिक होते ना तो आपको लगता है कि मैं अभी यहाँ पे होता। जब आप एक बात बताइए, ऐसे ही मतलब हमारे चैनल के भैया थे, ठीक है, मनीष भैया, ठीक है, उन्होंने भड़काऊ बयान किसी धर्म के प्रति नहीं दिया, बस उन्होंने ये सच्चाई दिखाया कि मतलब वो जो केरला में हुआ था ना तो वहाँ पे वो गए रिपोर्टिंग की है। अब वैसा सिचुएशन में उन पे एनएसए लग गया सरकार की तरफ से। और दूसरी बात, अगर लोकल आदमी या लोकल जो भी मतलब पब्लिक होता है, अगर किसी भी धर्म पे भड़काऊ बयान देता है तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई मतलब माफ करेगा, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग ही ना उनके ऊपर पहले हावी हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और लोग से बातचीत थोड़ा कर सकते हैं? नाम क्यों हमें? वैष्णवी। कौन सी जगह से आप? हाँ, कौन सी जगह से आप? हम पटना से ही है, नया टोला। अच्छा, आप हमें बताइए आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देश या धर्म? देश ऑफ कोर्स, देश क्यों? क्योंकि धर्म सब बकवास है। धर्म सब बकवास है। हाँ, यदि आपके धर्म के बारे में यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो क्या कुछ कहिएगा? वो गलत है। हम किसी के बारे में ना अच्छा बोलते हैं ना किसी के बारे में गलत बोलते हैं। कोई सब अच्छा है लेकिन किसी के बारे में गलत तो बोलेंगे नहीं। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति आ गया इस धरती पे जो बोल रहा है कि सनातन धर्म को हम मिट्टी में मिला देंगे। उस व्यक्ति का नाम है उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। क्या कुछ कहिएगा? वो आदमी गंदा है, उसको निकालो यहाँ से। मतलब अगर वो किसी के बारे में बुरा कह रहा है तो ऑफ कोर्स उसका बात मानना ही नहीं है। लाइक तुम जिस धर्म के हो तुम उसके बारे में अच्छा बोलो ना, तुमको किसी और धर्म के बारे में बुरा क्यों कहना है? बस। अच्छा, उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए? अब टीम का हमारा प्रोग्राम अच्छा, मैम आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी तिवारी। अब सॉरी प्लीज, हमारे ना आई एम द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ इकोचम, सो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, तो सो प्लीज आप मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें तो बेटर होगा हम लोगों के लिए। इन लोग का कोई ना प्रोग्राम वगैरह चल रहा है और वहीं प्रोग्राम पे पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा इन लोगों को बुरा लग रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को रख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों से बातचीत वगैरह करते और उस बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या राय है कि नहीं। चलो तब तक आप अपना राय देकर बताइए।